शरणम शरणम गच्छामि। मैं फिर से राधा रमन त्रिपाठी आज का दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले वीडियो में मैंने पशुपालन करने वालों के लिए कुछ जानकारी दी थी जो परम जी ने स्वयं मुझे बताया। अभी का एक अनुभव बताता हूँ। जब हम जुड़े थे परम जी से, नए नए थे और परम जी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। मैंने उनकी आदतों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, बाद में तो परम जी ने फ्री कर दिया, लेकिन शुरू में कोई भी नए आदमी से मिलता है तो थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है सब कुछ जानने के लिए। लेकिन परम जी तो सब कुछ जान लेते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है या किसी के मन में क्या चल रहा है। उनको पूछने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी। तो पटना से, ये बहुत पहले की बात है, मेरे एक रिश्तेदार यानी अम्बू, मेरी पत्नी के चाचा की लड़की और उनके पति, कोडरमा में, झुमरी तलैया और कोडरमा मिला जुला शहर है एक, अभी झारखंड में है, उस समय बिहार में था। तो कोडरमा में वो बड़े पद पर इंजीनियर थे, वहाँ पोस्टिंग थी उनकी, और रात्रि विश्राम वहीं था। उन लोगों को भी हमने सिखाया था, हम लोगों ने तीसरी बाई के बारे में। तो हुआ कि चलो शाम को चले पटना से, तो बोकारो जाने में बहुत देर हो जाती और उस समय काफ़ी नक्सल इत्यादि का सब प्रभाव था। वैसे परम जी थे तो बहुत सारी बातों से निश्चिंत हो जाते थे, लेकिन फिर भी तो रात्रि विश्राम था कोडरमा में। नंद किशोर पांडे उनका नाम है। और चले पटना से शाम को गाड़ी में, मेरी गाड़ी थी जेन, छोटी गाड़ी थी लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी थी, मारुति की, उस समय की प्रीमियम गाड़ी थी। और गाड़ी मैं चला रहा था, बगल में परम जी बैठे थे, पीछे रामकरण जी समस्तीपुर से आए थे और मेरी पत्नी अम्बू त्रिपाठी। ये चार लोग चले पटना से, बोरिंग कैनाल रोड से। तो अभी हम बहुत ज़्यादा परम जी के बारे में जानते नहीं थे और मुझे बहुत भूख लग गई थी। जब पटना शहर से बाहर निकले तो बीच में बहुत पुन है, जहानाबाद है इत्यादि, लेकिन 10-15 किलोमीटर शहर से बाहर निकलते ही ना मुझे भूख बहुत लगने लगी। तो मैं सोचूं कि क्या करूं, परम जी को बोलूं कि नहीं बोलूं, कि कहीं गाड़ी रोकूं कि नहीं रोकूं, ये सब मेरे मन में ही चल रहा था। तो रामकरण जी क्या करते थे कि समस्तीपुर में कहीं पेड़ा बहुत अच्छा बनता है या वो घर में बनवाते होंगे, तो जब भी आते थे तो वो पेड़ा लेके आते थे। पेड़ा एक स्वीट्स है, मिठाई है, तो लेके आते थे और परम जी को उन्होंने सौंप दिया था, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से परम जी के साथ जुड़े हुए थे। तो वो लोग थोड़ा आराम से बात कर रहे थे। मैं तो बहुत नया था, गाड़ी चलाते जा रहा था, भूख लगी हुई थी। तो एकाएक परम जी ने कहा कि पेड़ा खाइएगा या पेड़ा खाओगे। मेरे तो मन में क्या, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। बोले कि जी परम जी, क्यों नहीं खाऊंगा। तो एक एक पेड़ा अपने हाथ से निकाल के वो देते गए और मैं खाता गया, और 8-10 तो जरूर खाया होऊंगा, क्योंकि मैं मना कर ही नहीं रहा था। वो देते जा रहे थे, मैं खाता जा रहा था। बाद में मैंने ये महसूस किया कि मेरे मन की बात परम जी कैसे जान गए, क्योंकि मुझे तो भूख लगी थी। मैंने तो कहा भी नहीं कि परम जी मुझे भूख लगी है, कहीं रुकना है कि नहीं रुकना है, कि क्या करना है। और हमने खूब पेड़े खाए, रामकरण जी के द्वारा लाए हुए, लेकिन परम जी के हाथ से। उस डब्बे से, चाहे वो कोई थैली थी उसमें रखा था, उससे निकाल के देते गए और मैं 8-10 पेड़े, ये तो अनुभव अभी भी मेरे को याद आ रहा है। वो पल क्षण,
वो जगह गाड़ी चला रहा हूँ, पेड़ा खाते जा रहा हूँ, उससे बहुत ही आनंद आया। तो मन की बात ये परम जी जान लेते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक और कहना है कि आप जो मुझे अनुभव अब होने लगा है कि जैसे जैसे आपके परम नाद की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी परम योग की अवधि जितनी बढ़ेगी, आपको बहुत सारी बातें अनुभव भी होने लगेगी, लोगों के बारे में आपको जानकारी भी मिलती रहेगी कि आपके लिए कौन लाभकारी है, कौन आपका नुकसान कर रहा है, माने कौन आपको हानि पहुंचा रहा है। कुछ लोग पूछते भी हैं परम जी के भी बारे में। परम जी स्वयं बोले हैं कि परम योग करो तो मेरे बारे में सबसे अच्छा परिचय वहीं मिलेगा, काम बनेगा, मानसिक शांति मिलेगी, तो वो सब कुछ होगा तो मेरा परिचय स्वयं मिल जाएगा। तो यही मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परम योग करिए, परम नाद करिए और इसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव था। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक महिला दुर्गा का दर्शन चाहती थी। जब पहली बार परम जी का बोकारो वैभव होटल में कार्यक्रम हो रहा था या होने वाला था, नहीं हो ही रहा था, तो परम जी ने कहा उनको कि माँ दुर्गा का दर्शन चाहती हो, तो वो जो प्रसंग है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ये लंबा हो जाएगा। तो आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे विनती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, पूज्य बनिए। शरणम शरणम गच्छामि।